दोस्तों, इस वीडियो में हम बेंजामिन ग्राहम की बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से 4 लेसन सीखेंगे। इन 4 लेसन को सीखने के बाद आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढना सीख जाओगे, आप अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाओगे। बेंजामिन ग्राहम अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे। उन्होंने ही वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल की खोज की थी, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करके उनके ही स्टूडेंट वॉरेन बफेट आज दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में से एक हो गए। तो आइए एक एक करके इस बुक से 4 लेसन मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मिस्टर मार्केट। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको मिस्टर मार्केट से मिलना होगा। मिस्टर मार्केट एक बहुत ही इलॉजिकल और इमोशनल इंसान है। कभी कभी इसका मूड बहुत अच्छा होता है और ये आपको सारे स्टॉक सस्ते में दे देता है। कभी कभी ये बहुत गुस्से में रहता है और हर स्टॉक की कीमत डबल कर देता है। जिस दौर में बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टिंग कर रहे थे, उस दौर में मिस्टर मार्केट से मिलने के लिए आपको चलकर दलाल स्ट्रीट में जाना होता था और स्टॉक्स के रेट पता करने होते थे। लेकिन आज के वक्त में मिस्टर मार्केट आपके फोन में है और आप हर दूसरे मिनट इससे मिलकर भाव जान सकते हो। ये एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अब से 30 साल पहले जब मिस्टर मार्केट से हमारी मुलाकात कम होती थी तो हमारी एंजाइटी भी कम रहती थी। हमें मार्केट में हो रहे हर सेकंड की हलचल के बारे में नहीं पता होता था। हमारा जब भी पैसे इन्वेस्ट करने का मन होता था तो हमें पैसे लेकर दूर कहीं जाना होता था। लेकिन क्योंकि आज ये सब हमारे फिंगर टिप्स पर है, मिस्टर मार्केट हमारे लिए एक खतरनाक इंसान बन चुका है। तो आपको मिस्टर मार्केट के मूड को समझना होगा। अक्सर जब मार्केट गिरने लगता है और स्टॉक्स के प्राइस कम होने लगते हैं तो लोग अपने स्टॉक्स बेचने लगते हैं, और जब स्टॉक्स की प्राइस बढ़ने लगती है तो वो उसे खरीदने लगते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वो स्टॉक्स को महंगे दाम में खरीद कर उसे सस्ते दाम में बेच रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि उन्हें लॉस क्यों हो रहा है। आपको स्टॉक्स को तब खरीदना है जब मिस्टर मार्केट सारे स्टॉक्स की कीमत नीचे गिरा रहा हो, और आपको उन्हें तब बेचना है जब वो प्राइसेस इंक्रीज कर रहा हो। नंबर 2, बी ए डिफेंसिव इन्वेस्टर। दुनिया में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर या पैसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइज इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास मिस्टर मार्केट के मूड को समझने का टाइम नहीं है। ये लोग एक बार अच्छे स्टॉक खरीदते हैं और उसे लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। वो अपने रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। इसके साथ ही वो अपने 50% पैसा स्टॉक्स में और 50% बॉन्ड्स में लगाते हैं और उसे हर साल बैलेंस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने 10,000 रुपए स्टॉक्स में और 10,000 रुपए बॉन्ड्स में लगाए। साल के एंड में आपको स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट हुआ और बॉन्ड्स में थोड़ा सा लॉस हुआ। आपके स्टॉक्स की कीमत 11,000 होगी और बॉन्ड्स की कीमत 9,000। ऐसे में आप अपने 1,000 के स्टॉक्स बेचकर उसे बॉन्ड्स में लगा देते हो। इस तरह से जब मिस्टर मार्केट ने स्टॉक्स की प्राइस इंक्रीज करके 11,000 कर दी तो आपने उसे बेच दिया, और जब बॉन्ड्स की प्राइस कम होकर 9,000 हो गई तो आपने उसे खरीद लिया। आप कम पैसे में एसेट्स खरीद कर उसे हाई प्राइस पर बेच रहे हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। लोग यही सिंपल काम उल्टा करते हैं। जब प्राइसेस कम होती हैं तो वो डर कर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, और जब उनकी प्राइसेस इंक्रीज करने लगती हैं तो वो लालच में आकर उसे खरीद लेते हैं कि ये और ऊपर जाएगा। आपको मार्केट का उल्टा चलना है। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इस तरह से आप लॉन्ग रन में एक सक्सेसफुल डिफेंसिव इन्वेस्टर बन पाओगे। दूसरी तरफ एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स का काम ही मिस्टर मार्केट के मूड को समझना होता है। ये इन्वेस्टर्स मिस्टर मार्केट के मूड पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो फ्यूचर में कहां जाएगा। इस कैटेगरी में सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रेडालियो आते हैं, क्योंकि एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स, डिसिप्लिन, पेशेंस और टाइम की जरूरत होती है। हम उसे इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले। अगर आपके पास एक फुल टाइम जॉब है या आप एक बिजनेस चलाते हो तो आपके लिए एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना ही सही होगा। नंबर 3, हाउ टू चूज गुड स्टॉक्स। अब आइए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानने जिनके हेल्प से आप अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हो। डाइवर्सिफाई। कभी भी अपने सारे पैसे सिर्फ एक कंपनी में मत लगाओ। अलग अलग इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज में पैसे लगाओ। हमेशा लार्ज कंपनीज में पैसे लगाओ। लार्ज कंपनीज लंबे टाइम तक सक्सेसफुल रहेंगी। वो पिछले 50 साल से ऑपरेट करते आ रही हैं और आने वाले 50 साल भी ऑपरेट करती रहेंगी, इस बात के हाई चांसेस हैं। कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड। हमेशा उन कंपनीज में पैसे लगाओ जिनके एसेट्स उनकी लायबिलिटीज से डबल हो। डिविडेंड। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में हर साल डाल देती है। इस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। ये पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स है, इसलिए उन कंपनीज को खोजो जिनके स्टॉक सस्ते हों और जो अच्छे डिविडेंड्स पे करती हो। नो अर्निंग डेफिसिट। हमेशा उन कंपनीज में पैसे लगाइए जिनकी अर्निंग पिछले 10 साल में एक बार भी कम ना हुई हो। अर्निंग ग्रोथ। उन कंपनी में पैसे लगाओ जिनकी अर्निंग पिछले 10 साल में कम से कम 33% इंक्रीज हुई है। अगर एक कंपनी की अर्निंग हर साल 2.2% से ग्रो हो रही है तो वो भी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। चीप स्टॉक्स। स्टॉक्स की प्राइस कभी भी कंपनी के नेट एसेट वैल्यू से 1.5 गुना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी कंपनी के स्टॉक्स तभी लो जब उनकी प्राइस उनके नेट एसेट वैल्यू से 1.5 गुना कम हो। चीप अर्निंग्स।
कभी भी उन स्टॉक्स को मत लो जिनका पीई रेशियो 15 से ज्यादा हो। नंबर 4, मार्जिन ऑफ एरर। जब इंजीनियर 100 लोगों के बैठने के लिए एक एरोप्लेन डिजाइन करते हैं तो वो उसे सिर्फ 100 लोगों के लिए डिजाइन नहीं करते, वो उसे 133 लोगों के लिए डिजाइन करते हैं। वो स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स और स्प्रिंग्स का यूज करते हैं ताकि उस प्लेन में 133 लोग आराम से चढ़ सकें। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रियल लाइफ में गलत होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। अगर वो ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो 33% रॉन्ग है तो वो उसके हिसाब से अपने प्लेन को 33% स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो प्लेन क्रैश होने की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर हो जाएगी। यही प्रिंसिपल पुल बनाते वक्त, शिप्स और कार्स बनाते वक्त भी यूज होता है, और इन्वेस्टिंग करते वक्त भी आपको इस प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए। आप कम गलतियां करने की कोशिश मत करो, आप इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करो कि अगर आप गलती कर भी दो तो भी आपको कोई लॉस ना हो। तो दोस्तों, ये थी वो 4 बातें फ्रॉम द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक कितने लोगों ने देखा।